शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी भाषा को क्लास 1 से 5 तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में पहली क्लास से हिंदी भाषा पढ़ाने की अनिवार्यता को हम नहीं चलने देंगे। स्कूल पाठ्यक्रम में जो हिंदी की किताबें हैं उन्हें दुकानों में बिकने नहीं दिया जाएगा। स्कूलों में भी ये किताब छात्रों से वितरित नहीं करने दी जाएगी। इसका संज्ञान स्कूल प्रशासन को लेना चाहिए। राज ठाकरे ने लिखा कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जबरदस्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार द्वारा जो वर्तमान में हर जगह हिंदीकरण की कोशिश हो रही है उन्हें हम इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, वो इस देश की अन्य भाषाओं की तरह सिर्फ एक राजभाषा है। तो फिर महाराष्ट्र में पहली कक्षा से ही इसे क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। और इसी को लेकर आपको बताएं कि आज एक बेहद अहम बैठक भी होने वाली है राज ठाकरे के घर पर 11 बजे। ये पूरी बैठक जहां पर महाराष्ट्र में स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक हिंदी अनिवार्य को लेकर राज ठाकरे विरोध जता रहे हैं। कई लोगों ने इसे सियासी स्टंट भी करार दिया है और कई लोगों ने ये कहा कि ऑप्शनल इस सब्जेक्ट को रखना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में पहली से लेकर 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा अनिवार्य किया है, यानी कि इससे पहले ये ऑप्शनल में रहा और अब जो है ये जरूरी करार दिया गया है। हिंदी को इस जरूरी करार दिए जाने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने जो है इसका विरोध जताया है। राज ठाकरे ने विरोध इसलिए भी जताया है कि वो पिछले कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से हिंदी भाषियों को जो है निशाना बनाते चले आ रहे हैं। हिंदी को जो है अनिवार्य करार दिया गया है। इसको लेकर हम मुंबई के लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली से लेकर 5वीं तक जो है कंपलसरी किया गया है हिंदी। देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पूरे हिंदुस्तान में लोग हिंदी समझते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कुछ साउथ का हिस्सा है वहाँ हिंदी समझते नहीं है। यहाँ मराठी सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है हमारे लिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं जी। तो यहाँ तो ये कंपलसरी मराठी होना चाहिए, हिंदी कंपलसरी नहीं होना चाहिए। मराठी तो कंपलसरी है, कंपलसरी है ना, तो वो ठीक है। हिंदी को ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा। जिसको चाहिए वो पढ़े, जिसको नहीं चाहिए नहीं पढ़े, क्योंकि हर प्रांत का इंसान यहाँ रहता है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को कंपलसरी करना अच्छी बात नहीं है। आप ऑप्शन दो उसको कि वो चाहे, जैसा हमको ऑप्शन था तो हमने गुजराती सिलेक्ट किया था, मराठी सिलेक्ट किया था जब मराठी कंपलसरी नहीं था। आज मराठी कंपलसरी है, तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम चाहते हैं कि मराठी को ज़्यादा ताकत देनी चाहिए, ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मतलब कि हिंदी रहे लेकिन ऑप्शन के तौर पे रहे। ऑप्शन के तौर पे रहे। हमारी राष्ट्रभाषा है, हम हिंदी बोलते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी हिंदी और उर्दू पे बेस्ड है, तो उससे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मतलब इसको ऑप्शनल रखना चाहिए, कंपलसरी नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी को जो है अब कंपलसरी करार दिया गया है और मराठी और इंग्लिश तो पहले से थी ही, तो अब इसे जो है तीसरी भाषा के रूप में जो है वो किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये महाराष्ट्र में लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, तो मराठी बोलना अनिवार्य है, बोलना चाहिए मराठी। जरूरी यहाँ पर मराठी बोलना और सीखना भी जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन मराठी में होता है। ज्यादा लोग यहाँ कि महाराष्ट्र के लोग, लेकिन जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना उसके साथ, जो राज ठाकरे का अभी आज के दौर में जो करना चाहिए, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन बोलो अच्छा है, बोलना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए। जरूरी है यहाँ बोलना मराठी। ज्यादातर महाराष्ट्र लोग है और अच्छी बात है मराठी बोलना। कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी मत कर दो, बोलना ही चाहिए ऐसा, लेकिन बोलो तो अच्छा है। हिंदी को जो है कंपलसरी करार दिया गया है, राज्य सरकार ने आज ये फैसला लिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मराठी महाराष्ट्र का कल्चरल आइडेंटिटी है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। नंबर 1, दिस विल बी सेट असाइड इन एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। एक तो ये। दूसरा, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, मधुर भाषा है, हम सब बोलते हैं और अभी का ये इंटरव्यू भी हम हिंदी में ही कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कोई भी चीज को आप कंपलसरी ना करें। अगर एक इंसान मराठी में पढ़ना चाहता है और बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको वो लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए जो उनकी समझ में या जो जिसको इजीली कैप्चर कर सके, ताकि वो आगे जाके उस प्रांत के लोगों से ज्यादा जुड़ेगा। अब महाराष्ट्र के अंदर 95 से 99% लोग तो मराठी में बात करते हो, तो आप उनको क्यों एलिनेट करना चाह रहे हो? दिस इज अ पॉलिटिकल स्टंट। सीधी बात है, हिंदी शुड नॉट बी मेड कंपलसरी द वे इट इज डन नाउ बाय फोर्स। मराठी में रहने दीजिएगा, मराठी में बच्चे सीखेंगे और अच्छा आगे बढ़ेंगे। हमारी पूरी प्रशासन की भाषा मराठी है, जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट। मराठी तो कंपलसरी है ना, मराठी और हिंदी जी, मराठी और इंग्लिश।
अब हिंदी को भी कंपलसरी किया गया है। नॉट नेसेसरी मेरे ख्याल से। अगर किसी को गैर जरूरी हो गया ऐसा। किसी को पसंद है तो वो ले कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी को जो है कंपलसरी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन हिंदी को क्यों कंपलसरी किया गया है? जब उसको पढ़ के कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र में यूज नहीं होने वाली है, कभी हमको इस्तेमाल नहीं करने वाले, वो जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? ये करना है तो कल सारी लैंग्वेज इसको कर दो कंपलसरी, पूरी जितनी नोट्स पे जितनी लैंग्वेज लिखी है सब कर दो। बच्चों के ऊपर जबरदस्ती माँ बाप पे ट्यूशन फीस और तुम डालोगे, एक सब्जेक्ट और पढ़ाओ बच्चों को, जस्ट अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो मतलब क्या ये क्या पॉलिटिकल